नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत में जितना ट्रैवल करते जाते हैं हमें उतनी भाषाएं देखने को मिलती हैं। भारत में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सारी भाषाएं कहाँ से आई? भारत की पहली भाषा कौन सी थी? आप सोच रहे होंगे संस्कृत। ठीक है, पर कौन सी संस्कृत? जी हाँ, संस्कृत कितने टाइप्स की है? और तो और संस्कृत लैंग्वेज कहाँ से आई? इन सारे सवालों के जवाब और भारत की भाषाओं की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया अनवील्ड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं इंडिया से जुड़े अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स। भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है। इनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम इनको मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पहली इंडो आर्यन लैंग्वेज और दूसरी द्रविडियन लैंग्वेज। चलिए पहले इंडो आर्यन भाषाओं की बात करते हैं। आज से लगभग 5300 साल पहले भारत की उत्तरी दिशा में लोग इंडस नदी के किनारे बसने लगे। धीरे धीरे यहाँ एक विशाल सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसी सभ्यता के नज़दीक मेसोपोटामियन सभ्यता थी, जहाँ आज इराक है। मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग प्राचीन ईरानी भाषा बोलते थे। इसी सभ्यता को हमारे हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसीलिए ये माना जाता है कि यही वो लोग थे जो इंडस नदी के किनारे आकर बसे थे। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों की संख्याएं जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे ही बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाने लगी। वैदिक संस्कृत, जो प्राचीन ईरानियन भाषा से काफ़ी मिलती है, उसको इस सभ्यता की और हमारे भारत की पहली भाषा माना जाता है। इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत का सबसे पहला फेज था वैदिक संस्कृत। ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ और वेदों की भाषा थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और भारत का सबसे पहला लिटरेचर है। वैदिक संस्कृत का मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था और इसकी एक सीमित वोकेबलरी थी। जैसे जैसे समय बीता, वैदिक संस्कृत में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, जिससे ये सेकंड फेज में प्राकृत में बदली। प्राकृत वैदिक संस्कृत का एक सरल रूप था और इसकी एक बड़ी शब्दावली थी। ये आम लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत की भाषा थी। लेकिन प्राकृत असल में एक भाषा नहीं, बल्कि भाषाओं का एक समूह था। और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्राकृत बोली जाती थी, जिनसे हमारी आज की भाषाएं बनी हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी। इन भाषाओं ने अपने अपने लैंग्वेज को और डेवलप किया और इनके रूट्स प्राकृत से दूर होते गए। उत्तर और मध्य भारत में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं प्राकृत से ही विकसित हुई हैं। संस्कृत का फाइनल पार्ट था क्लासिक संस्कृत। ये भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन का परिणाम था और ये 500 ईसा पूर्व में उभरा। क्लासिक संस्कृत का उपयोग विद्वानों के कार्यों और धार्मिक ग्रंथों में किया जाता था। इसमें एक सुसज्जित शब्दावली और एक कॉम्प्लेक्स ग्रामर सिस्टम था। भाषा का विकास जारी रहा। इसके विकास में कई विद्वानों ने योगदान दिए। वैदिक, प्राकृत और क्लासिक संस्कृत के साहित्य में वेद, महाभारत, रामायण, भागवत गीता और कालिदास जैसे विद्वानों की कई रचनाएं शामिल हैं। तो ये थी कहानी इंडो आर्यन लैंग्वेज की, जिसमें हमने जाना आधे इंडिया की लैंग्वेज कहाँ से बनी है। तो अब चलते हैं इंडिया के दक्षिणी भाग में और जानते हैं द्रविडियन भाषा को। द्रविडियन भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम जैसी भाषाएं शामिल हैं। कुछ देर पहले हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे। उसी समय में दक्षिण भारत के गुफा मंदिरों के शिलालेख में हमें तमिल का लिखित प्रमाण मिलता है। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि ये वैदिक संस्कृत से भी पुरानी है, पर तमिल भाषा की उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है और इतिहासकार इस भाषा के एग्जैक्ट ओरिजिन पर अभी तक एकमत नहीं हो पाए हैं। हालांकि कुछ का मानना है कि तमिल द्रविड़ भाषा परिवार से विकसित हुई, जबकि अन्य सोचते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई है। इसके अलावा यदि तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम की बात करें तो तेलुगु की उत्पत्ति इक्ष्वाकु वंश के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी में हुई। हालांकि सबसे पुराना ज्ञात तेलुगु शिलालेख 6वीं शताब्दी का है। इसी समय कर्नाटक के एक गांव में 5वीं शताब्दी के कन्नड़ा भाषा के शिलालेख पाए गए हैं। अर्ली फेज में तेलुगु का उपयोग मुख्य रूप से शिलालेखों के लिए किया जाता था, जिसके बाद ये एक विशिष्ट साहित्यिक भाषा बन गई। तेलुगु भाषा पर संस्कृत का प्रभाव इसकी शब्दावली, व्याकरण और वाक्य रचना में देखा जा सकता है। जैसे जैसे द्रविड़ सभ्यताएं विकसित हुई,
इसने मलयालम सहित कई द्रविड़ भाषाओं को जन्म दिया। मलयालम का सबसे पहला लिखित प्रमाण 9वीं शताब्दी का है। इस वीडियो में हमने जाना कैसे भारत की सारी भाषाओं का विकास हुआ। पर जाने से पहले ये भी बता दूं कि आज भारत में 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, जो कि इंडिपेंडेंस के पहले सिर्फ 3 थी और संस्कृत इनमें शामिल नहीं है। और एक आखिरी बात, आज हम सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, आपके इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।